हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल बाय डेवर चैट डंकनसन मॉडल। देखिए, इसको स्टार्ट करो उससे पहले आपको CO में किस तरह की बॉन्डिंग होती है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसको। देखिए, CO है। CO में कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक। और ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4 होगा, ठीक है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स है उसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, और जो ऑक्सीजन है उसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। अगर मैंने माना कि ये अगर आप देखिए, ये कार्बन है, कार्बन की ये x ऑर्बिटल है, ठीक, ये y ऑर्बिटल और ये z ऑर्बिटल, px py pz। ऑक्सीजन, मान लीजिए ये ऑक्सीजन की y ऑर्बिटल है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की z ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए, और ये ऑक्सीजन की px ऑर्बिटल है, px py pz, इस तरह से कुछ है, ठीक है। ऑक्सीजन के px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, py ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की py ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन आप मान लीजिए, और pz ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दिख ही रहा है आपको, और px में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इस तरह से। तो बॉन्डिंग किस तरह से होगी? ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे, px और py किस तरह के कोलिजन से बना रहे हैं? हेड ऑन कोलिजन से बना रहे हैं, एक ओवरलैपिंग कोलिजन नहीं, ओवरलैपिंग से बना रहे हैं, इसलिए इनमें बनेगा सिग्मा बॉन्ड, C, ये O का, ठीक है। इसमें बना पहला बॉन्ड जो बनेगा वो होगा सिग्मा, ये बन गया। फिर ये ऊपर देखिए, लेटरल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, लेटरल ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी, तो ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, ये बना पाई बॉन्ड, पहला वाला जो था सिग्मा, ये बना पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन एक लोन पेयर बच रहा है ऑक्सीजन के px ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर बच रहा है ऑक्सीजन की px ऑर्बिटल में। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये आपने देखा पाई बॉन्ड। अब ये लोन पेयर को किस तरह से बनाते हैं तो देखिए, ये मैं थोड़ा बाहर की साइड बना रहा हूँ, इसको, ये एक, रुक जाइए, इसको एक मिनट। आपने तो ये देख ही लिया है कि कार्बन के इस वाली में और ऑक्सीजन के इधर बॉन्ड बनेगा, एक py के बीच में बॉन्ड बनेगा लेटरल ओवरलैपिंग से, ये बना पाई बॉन्ड, ये बना सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो लोन पेयर होते हैं, ये डोनेट कर दिए जाते हैं pz ऑर्बिटल में। px के पास जो लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट होते हैं pz में। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बनेगा, पहले सिंगल बॉन्ड बना, फिर एक पाई बॉन्ड बना, पर ये जो लोन पेयर होते हैं ये कोऑर्डिनेट फॉर्म बॉन्ड के फॉर्म में डोनेट कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन से कार्बन की ओर। तो ये इस तरह से बनेगा CO का स्ट्रक्चर, ये आपने देखा।
अब हम देखते हैं डेवर चैट डंकनसन मॉडल क्या कहता है। देखिए, डेवर चैट डंकनसन मॉडल ने अब 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। डेवर चैट डंकनसन मॉडल ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। उसने ये कहा था कि जो मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो उस बॉन्डिंग को होने के लिए उसे 3 कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा, और वो जो 3 कंडीशन है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है? सिमिलर सिमेट्री। सिमिलर सिमेट्री होनी चाहिए दोनों के ऑर्बिटल में, बिटवीन ऑर्बिटल्स, ये आप लिखेंगे। दूसरा, दोनों के ऑर्बिटल की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, अप्रॉक्स सेम एनर्जी ऑर्बिटल। मेटल के ऑर्बिटल और कार्बोनाइल के ऑर्बिटल की एनर्जी अप्रॉक्स सेम होनी चाहिए, ये सेकंड पोस्टुलेट था। और थर्ड पोस्टुलेट है कि मेटल और कार्बोनाइल के होमो एंड ल्यूमो में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। होमो एंड ल्यूमो ऑफ बोथ स्पीशीज मस्ट हैव लेस गैप। उन दोनों के होमो और ल्यूमो के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये 3 पोस्टुलेट दिए थे डेवर चैट डंकनसन मॉडल, डेवर चैट डंकनसन ने। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। चलिए अब हम इसको समझेंगे, इस मॉडल को। देखिए, ये है मेटल के ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये है होमो और ये है ल्यूमो, और है लिगेंड के ऑर्बिटल इस तरह से। इसको थोड़ा और ऊपर बना लिया जाए ऐसे। ये है होमो, ये है ल्यूमो, ये लिगेंड का। इसमें जब बॉन्डिंग होगी मेटल और लिगेंड के बीच में तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए जाएंगे। अब लिगेंड से किस जगह से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे? तो लिगेंड के होमो से मेटल के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सबसे जो पहला बॉन्ड बना, लिगेंड के होमो से मेटल के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन गए, तो पहला बॉन्ड बना। ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रॉन लौटाने की बारी आएगी, जब हम इलेक्ट्रॉन वापस देंगे तो वो कहाँ से जाएगा? मेटल से लिगेंड की ओर, मेटल से लिगेंड की ओर। तो मेटल के होमो से लिगेंड के ल्यूमो में जाएगा। सबसे पहले कहा गया लिगेंड के होमो से मेटल के ल्यूमो में, फिर जब लौटाने की बात आई तो मेटल के होमो से लिगेंड के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा बॉन्ड बना। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो डेवर चैट डंकनसन मॉडल ने जो 3 पोस्टुलेट दिए थे उसके बेसिस पे हम मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है वो देखा हमने। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण हमने लिगेंड को क्लासीफाई कर लिया है, लिगेंड को क्लासीफाई कर लिया है। अब ये जो लिगेंड है इसके टाइप्स देखिए। पहला है ओनली सिग्मा डोनर, नहीं सॉरी, पहला होगा सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। दूसरा होता है ओनली सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर। फिर तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर
एंड वीक पाई एक्सेप्टर, और लास्ट होता है वीक पाई एक्सेप्टर, वीक सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। इस तरह से डेवर-चैट-डंकनसन मॉडल की मदद से हमने लिगेंड को इन 4 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, ऐसा कौन सा लिगेंड है जो सिग्मा और पाई दोनों दे? तो OH, Cl एक्सेट्रा। ओनली सिग्मा डोनर, सिर्फ सिग्मा सिर्फ सिग्मा ही सिग्मा दिया जाए, NH3, इस तरह से सिर्फ सिग्मा दे सकता है पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर, तो सिग्मा इसमें आएगा PPH3, AsPH3 और PCH3, इस तरह से। ये सिर्फ देंगे पर एक्सेप्ट वीकली करेंगे, ज़्यादा इतना अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वीक सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर में CF3, C डबल बॉन्ड C, CN, इस तरह से कोई लिगेंड लग जाए, NO पे प्लस चार्ज हो जाए, एक्सेट्रा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने ये सारे लिगेंड को क्लासीफाई कर लिया, लेकिन CO को कहीं मैंने रखा नहीं। क्यों? क्योंकि CO गुड पाई एक्सेप्टर भी है और गुड सिग्मा डोनर है, दोनों तरीके से ये काम करता है। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। चलिए आ जाइए। जैसे मैंने कहा कि CO गुड सिग्मा डोनर भी है एज वेल एज पाई एक्सेप्टर भी है, उसी तरह से CO के साथ साथ CN माइनस भी गुड सिग्मा डोनर एज वेल एज गुड पाई एक्सेप्टर है, और CNR N2 एक्सेट्रा। ये भी ऐसे, ये कुछ ऐसे लिगेंड है जो गुड सिग्मा डोनर भी है और गुड पाई एक्सेप्टर भी है। ये भी आप नोट डाउन करें। अब देखिए, मेटल और ये मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, ठीक है। अगर मेटल पे आ जाए प्लस चार्ज, अगर मेटल पे प्लस चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाले को देखते हैं। ये रहा मेटल कार्बोनाइल, इस पे कोई X पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहले तो CO ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया है और ऊपर से मेटल पे है प्लस चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, कमी है। तो जब CO इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तो होगे नहीं, मतलब इस तरह की कंडीशन इलेक्ट्रॉन देने की होगी नहीं। अगर मेटल कार्बोनाइल को बॉन्ड नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल कार्बन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। जब मेटल के द्वारा कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाएंगे तो मेटल कार्बन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा।
अगर मेटल कार्बन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो म्यू सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी? क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं तो ये बॉन्ड जाएगा नहीं, इसलिए सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ एज वेल एज बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ इंक्रीजेस। इसी के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा सीओ का, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ये अब बात ध्यान रखेंगे कि अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा? तो इससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेटल कार्बन के बीच में कम हुआ तो सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है। अगर ये खुल जाएगा तो ट्रिपल से डबल हो जाएगा। वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ वो छोटा होगा एज कम्पेयर डबल बॉन्ड, ये आप देखेंगे। अब आ जाइए नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अगर मेटल कार्बोनाइल ये वाला है और इस मेटल पे कोई X नाम का नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन मेटल कार्बन इंक्रीजेस। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। अगर CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO डिक्रीजेस, लेकिन बॉन्ड लेंथ जरूर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इन सारी बातों को। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दिया है TiH2O होल 6 2 माइनस A दिया है, B में दिया है FeCO होल 6 2 प्लस C दिया है MnCO होल 6 प्लस D दिया है CrCO6 और E दिया है CrCO होल 6 माइनस। ये दिया है आपको और आपको पूछा है कि इन 5 कॉम्प्लेक्स में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसकी म्यू CO सबसे ज़्यादा है। मतलब आपको CO की सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस कॉम्प्लेक्स की है वो बताना है। तो देखिए, जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा
वहाँ पे CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि A की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। और कोई नेगेटिव चार्ज वाला E वाला, E की भी सबसे कम। अब बीच में आ जाएगा फिर न्यूट्रल, जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा ही नहीं, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं मेटल कार्बन में। इसका मतलब इसकी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा B की और फिर C। इस तरह से ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। एक और एग्जांपल है, इसमें आपको बताना है NiCO4, इसमें आपको बताना है कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं और इनके अंदर हमें बताना है कि किसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे ना कोई चार्ज है, ना कोई दूसरा लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हम कार्बोनाइल के ऊपर जाएंगे, क्योंकि कार्बोनाइल का नंबर ही वेरी हो रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने कार्बोनाइल की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। ऐसा क्यों? तो ये देखिए NiCO4, ठीक है, FeCO5, और CrCO6। देखिए यहां पे 4 कार्बोनाइल मिलकर निकेल को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो दे दो भैया, दे दिया, लेकिन वापस भी तो मांगेंगे, तो निकल को 4 ने दिया तो 4 को ही देगा। लेकिन यहां पे आ जाइए, यहां पे कार्बोनाइल की संख्या ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे 5 CO मिलके आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और क्रोमियम के केस में 6 CO मिलके क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो वापस भी तो मांगेंगे, और जब जब वापस मांगा जाएगा इलेक्ट्रॉन को तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ CO इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वापस मांगने की टेंडेंसी इंक्रीज, इनको बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको कम, इसको कम, क्योंकि CO का नंबर कम है। तो जितने ज़्यादा CO होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि बैक डोनेशन इलेक्ट्रॉन का होगा। इसलिए NiCO4 की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और फिर इसकी, फिर सेकंड में ये और थर्ड में ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे स्पेक्टेटर लिगेंड्स। चलिए अब देखते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनका काम ऑडियंस के जैसा होता है। देखिए किस तरह से, ये है मेटल, कार्बोनाइल, लिगेंड ये है। मान लीजिए कि ये लिगेंड है और ये जो लिगेंड है ये गुड सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर है। केस 1 है हमारे पास, L इज इक्वल टू गुड सिग्मा एंड पाई डोनर। गुड सिग्मा एंड पाई डोनर का एग्जाम्पल है OH, Cl एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मैंने OH लगाया, इस तरह से। अब OH के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा। जिस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए तो मेटल हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। अब CO ने भी तो मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया है। अब जब CO मेटल से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो मेटल इजीली दे देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेटल के द्वारा दिए जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब Mc का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया मेटल और कार्बन का, क्योंकि बॉन्ड इजीली, इलेक्ट्रॉन इजीली दिया गया है। तो मेटल
और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर जबरदस्त होगा भैया, पर इसकी वजह से CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत पुअर होगी, बहुत पुअर, डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा डोनर सिर्फ दे रहा है, मांग कुछ नहीं रहा है लिगेंड। मतलब ये गुड सिग्मा और पाई डोनर के लिगेंड का काम होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते जाओ। तो मेटल के पास खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है। ठीक है, जैसे ही दिया तो मेटल और कार्बन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़िया हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। इसके कारण से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की घट गई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये इसको और किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखिए, जैसे ही मेटल ने OH से इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज का मेटल के ऊपर आना अभी प्रीवियस में ही देखा था कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट किया जाएगा, और इजी डोनेशन के कारण मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़िया हो जाएगा, ये आप देखेंगे। फिर दूसरा केस हम देखेंगे जिसमें लिगेंड सिर्फ सिग्मा डोनर है, सिर्फ सिग्मा डोनर, पाई डोनर भी नहीं है, सिग्मा डोनर, सिर्फ सिग्मा डोनर लिगेंड है। अब सिग्मा डोनर लिगेंड का एग्जाम्पल है NH3, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे से। देखिए, नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल तो है नहीं, बस एक लोन पेयर है जो उसने मेटल को दिया, मेटल से कार्बन पर गया, और ये कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेशन की बात हो रही है, या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा तो, लेकिन गुड सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर के कंपेयर में कम। तो मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, लेकिन CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतनी, मतलब गुड सिग्मा एज वेल एज पाई डोनर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए 2 से दिखाया मैंने। ठीक, अब यही जो L है, यही L अगर स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर होता तो क्या होता? स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर होता तो क्या होता? तो इसका एग्जाम्पल किया है PPH3, PCH3 होल 3 एक्सेट्रा। तो इस L की जगह मैंने लगाया P, PH, 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 मेटल, इस तरह से कार्बोनाइट लगाया। अब ये देखिए, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन देगा भैया, दिया, लेकिन मांग भी लेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, प्लस pH भी तो जुड़े हैं जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा भी मेटल को और थोड़ा मांग भी लेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं मांगेगा, इसलिए मैंने कहा वीक पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो, पर इतना खास नहीं, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी पर इतनी भी ज़्यादा नहीं। पहले 2 के केस में तो कम ही है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, पर हाँ मेटल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बढ़ेगा ज़रूर, सॉरी, पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। उन दोनों के केस में से तो इसका तो ठीक ही है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा कम नहीं है, पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब केस 4 की बात कर ले, तो केस 4 में हम लिगेंड में लेंगे वीक सिग्मा डोनर बट स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। अगर लिगेंड वीक सिग्मा डोनर है बट गुड पाई एक्सेप्टर हो जाए, एग्जाम्पल CF3 ही ले लीजिए, CF
3। तो ठीक है, देखते हैं मेटल, कार्बोनाइल, कार्बन और ये CF3 इस तरह से। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं देगा, बिल्कुल का बिल्कुल ही नहीं देगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, गुड भी मत लिखिए, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिखिए, ठीक है। देगा ही नहीं क्योंकि फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन लगा है, वो भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देने के कारण पीछे खींच लेगा फ्लोरीन के द्वारा, फ्लोरीन पीछे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी पुअर, मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पे इस तरह से कुछ होगा नहीं, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम तो फिर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़िया, इस तरह से। ये रहा स्पेक्टेटर लिगेंड का वर्किंग, किस तरह से ये काम करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड किस तरह से CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे असर डालेंगे, ये हमने देखा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, प्लस कुछ क्वेश्चंस देखे, प्लस डेवर्स एंड डंकनसन मॉडल देखा, डेवर चैट डंकनसन मॉडल, एज वेल एज स्पेक्टेटर लिगेंड्स को हमने स्टडी किया। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।